ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कमेंट्स इन जावा ये देखेंगे। हेडिंग डाल लो, कमेंट्स इन जावा। ठीक, व्हाट इज कमेंट? कमेंट को क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे? जैसे कुछ पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन, हम नहीं चाह रहे हैं कि पूरी, मतलब हम चाह रहे हैं कि जैसे पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर पाए तो कर दे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर मान लो तुम लोग में से कोई एक भी या कोई भी बता दे कि हाँ एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट करके ही बता दे, तो वो भी हम मानेंगे कि हाँ तुम लोग ने पढ़ा है कुछ। बताओ। हाँ, तो जैसे किसी स्टेप को डिफाइन करना, डिफाइनिंग अ स्टेप बाय यूजर इन देयर ओन लैंग्वेज। तो एक काम चलाओ डेफिनेशन है, काम चलाओ इसलिए हम लोग चला रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हम डेफिनेशन नहीं रटवाना चाहते हैं, रटना रट्टाफिकेशन नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बस उसी को समझना है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय जावा कंपाइलर। और जावा के कंपाइलर का नाम क्या होता है? जावा सी। और जावा के इंटरप्रेटर का नाम क्या होता है? वैसे देखो, कमेंट्स जावा के कंपाइलर के थ्रू इग्नोर करते हैं, लेकिन एक बार हम इंटरप्रेटर का भी नाम याद दिला देना चाहते हैं। क्या होता है? जेवीएम। और जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। तो देखो, कमेंट्स की जो डेफिनेशन हमको देखनी थी हम लोग ने देख ली है। अब यहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ कमेंट की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास देखो तीन टाइप के कमेंट होते हैं। नाम क्या क्या होते हैं बता दो। ठीक, पहला हो गया सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा हो गया मल्टी लाइन कमेंट, और तीसरा हो गया डॉक्यूमेंटेशन। बहुत अच्छा, तो पहले हम थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखना, सिंगल लाइन कमेंट जो होता है हमारा, सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग लिखते हैं डबल स्लैश से। याद रहेगा ये? डबल स्लैश से, कि जब भी हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना होता है तो हम क्या लगाते हैं, डबल स्लैश लगाते हैं, जिससे जो भी हमारा यहाँ का कमेंट होता है वो हम इसके बाद लिख देते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा a इज इक्वल टू 5 और सेमी कॉलन, और हमने कमेंट यहाँ पर लिखना चाहा कि a के अंदर, अब देखो हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी, तो हम किस में लिख रहे हैं, इंग्लिश में। a के अंदर हमने 5 स्टोर करा दिया। तो वैसे देखो ये लाइन हमने इसलिए चेंज हमारी हो गई क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। वैसे सिंगल लाइन कमेंट है तो एक ही लाइन में लिखना कंपलसरी है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाएं तो देखना, इसे, इसको हमने इधर रख दिया और ये वाला पार्ट हमारा इसके आगे आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन है तो लाइन चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक, ये हमारा सिंगल लाइन हो गया। मल्टी लाइन कमेंट देखो कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो हमने एक छोटा सा लॉजिक लिख डाला किसी भी लूप में, मान लो सम और डिजिट का प्रोग्राम बना दिया, और हम चाहते हैं कि इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन कर दें, मतलब कमेंट में डाल दे इसे। तो मल्टी लाइन कमेंट जो होता है वो उसके लिए पहले स्लैश, फिर एस्ट्रिक, फिर जो भी अपना मल्टी लाइन कमेंट लिखना है उसे लिखो, और उसके बाद एस्ट्रिक और स्लैश से क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये हमारा यहाँ पर चलता है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक, फिर देखो हमारा थर्ड आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन और हमारा मल्टी लाइन कमेंट में एक चेंज होता है कि यहाँ पर हमें, जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यही चीज़ कॉपी कर रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पे पेस्ट, बस हमको यहाँ पे एक एस्ट्रिक ऐड करना होगा। ठीक, तो देखो मल्टी लाइन कमेंट से डॉक्यूमेंटेशन में आने में कितना चेंज हुआ, एक एस्ट्रिक का चेंज, कि एक एस्ट्रिक हमने आगे लगा दिया, मल्टी लाइन से कमेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए चेंज हो गया। डॉक्यूमेंटेशन जब भी हम लिखते हैं ब्लूजे के अंदर तो हमेशा ब्लू कलर से ही उसका अपीयरेंस आता है। कभी भी डॉक्यूमेंटेशन लिखो तो ब्लू कलर से ही आएगा। और देखो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कभी भी आईसीएससी और आईएससी लेवल पे यूज़ नहीं करते हैं। ये
वहाँ पे यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मान लो जावा से हमने कोई बनाई वेबसाइट या हमने कोई एप्लीकेशन बनाया, तो उसके लिए भी जावा में अलग अलग पैकेजेस होते हैं जिनकी कोडिंग होती है। तो उस समय डॉक्यूमेंटेशन लिखा जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखो क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट जो बना है, प्रोजेक्ट का मतलब वो वेबसाइट एप्लीकेशन, उसकी स्टार्टिंग क्या थी, मतलब कब से शुरू हुआ बनना, कितने लोग की टीम थी, या एंडिंग मतलब कब बन के ख़त्म हुआ, कितने लोग ने उसको बनाया, कितने लोग किस किस टीम में थे। जैसे कि कोडिंग टीम अलग होती है, टेस्टिंग टीम अलग होती है, डिबगिंग टीम अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन की जाती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक हल्का सा आइडिया ले सकते हो आईसीएससी आईएससी लेवल पे, लेकिन ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और सिंगल लाइन मल्टी लाइन पूछा जा सकता है। तो चलो यहाँ पर देखो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। ये चीज़ समझ में आ गई? हाँ, तो देखो इसका सिंगल लाइन कमेंट पहले हम लोग देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे देखो इस लाइन में हमने क्या किया है, मेन फंक्शन बनाया है। और एक चीज़ यहाँ और ध्यान दो, हमने यहाँ लिखा है सेकंड पॉइंट, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय जावा कंपाइलर। तो कमेंट हम जो भी लिखते हैं वो जावा का कंपाइलर बिल्कुल इग्नोर कर देता है, वो इसे पहचानेगा ही नहीं कि तुम लोग ने कुछ लिखा भी है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या आ गया, हमने लगाया डबल स्लैश, और डबल स्लैश के बाद जो भी लिखेंगे वो कमेंट मान लिया जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ हमने मेन फंक्शन लगाया है। अब देखो कंपाइल करेंगे बिल्कुल भी एरर नहीं आएगी। कंपाइल किया, कंट्रोल के शॉर्टकट होता है, देखो एरर नहीं आई। नीचे क्या लिख के आ गया, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। लेकिन अगर यही डबल स्लैश के बिना लिखा है तो ये देखो एक एरर क्रिएट कर देगा, ये कमेंट नहीं माना जाएगा। तो जब हमने अब कंपाइल करने की कोशिश की तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, और क्या लिख के आ रहा है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। लेकिन ये एरर तब आती है जब सेमीकोलन लगा दोगे, तब भी एरर नहीं जाएगी। तो देखो हमने सेमीकोलन लगा दिया, और अब सोचो कि एरर नहीं आएगी, तो तब भी आएगी, क्योंकि सेमी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन में कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगता है। कंपाइल किया, देखो फिर एरर आ गई कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये पता ही नहीं। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ता है, सिंगल लाइन कमेंट अपना जो भी डबल स्लैश से यूज करते हैं वो लिखना पड़ता है। सिंगल लाइन कमेंट क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, यहीं पे मल्टी लाइन कमेंट इसे बना रहे हैं। हमने लगाया स्लैश एस्ट्रिक, फिर यहाँ अलग लाइन में हमने अलग लाइन में मल्टी लाइन, देखो होता जा रहा है, मेन अलग लाइन में, फंक्शन अलग लाइन में, लगाया अलग लाइन में, और है अलग लाइन में। उसके बाद देखो मल्टी लाइन कमेंट बंद कर दे रहे हैं। मल्टी लाइन कमेंट बंद कैसे होता है देख कर बताओ, देखो कैसे बंद होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एस्ट्रिक लगाया और स्लैश। अब कंपाइल करो, देखो एरर आ रही है, नहीं, तो ये क्या हो गई, मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पर हो गया। अब यहीं पे देखो अगर हम एक एस्ट्रिक और बढ़ा दे तो वो कौन सा कमेंट हो जाएगा, और वो हमने किस कलर का बताया था कि उसका अपीयरेंस क्या हो जाता है, ब्लू कलर। देखो ब्लू कलर हो गया, वैसे ब्लू मतलब पर्पल हो गया, अब थोड़ा सा उसका शेड है, तो ये देखो पर्पल कलर का हो गया। और देखो इसका मेन काम पता है, वो शुरुआत में ही होता है कि वो स्लैश लगा देंगे, एस्ट्रिक एस्ट्रिक लगा देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब पूरी अपनी जीवन गाथा लिख देंगे प्रोजेक्ट का, कि प्रोजेक्ट की एक एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में बता दी जाती है, स्टार्टिंग एंडिंग, और किसने किसने काम किया, डेट्स क्या थी, और किस कंपनी का प्रोजेक्ट है, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो कमेंट क्लियर हो गया? ठीक है।